नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि हम 6 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स प्रकाशित करने के साथ ही साथ एक स्वैच्छिक दुनिया नामक अपना न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल भी संचालित करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी विशेष प्रकार की न्यूज़ ना होकर समाज में जो गुणवत्ता परक, शोध परक गुणवत्ता जागरूक करना ही, जागरूकता को लेकर आना ही हमारा एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। और जहाँ शोध पत्रिकाओं में हमारा एक स्पष्ट उद्देश्य होता है कि हम शोध पत्र को आपके समक्ष लेके आए, जो शोध समाज में लगातार किए जा रहे हैं, उनको एक रिव्यू प्रोसेस के माध्यम से एक संपादित करके आपके समक्ष रखना, नए-नए शोध को निकालना। वहीं स्वैच्छिक दुनिया के माध्यम से हम आपके समक्ष ऐसी हस्तियों को, ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जो शोध की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है और जिनसे हमारे शोधार्थी बंधु बहुत सारे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा भी शांत कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम को हमने जो नाम दिया है, उसका नाम सिटी सिग्नेचर है। और सिटी सिग्नेचर में आज की शाम हमारे साथ जो सज्जन उपलब्ध हैं, उनका नाम है प्रकाश चंद सोयन साहब। आप उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में और उम्मीद करता हूं कि जो शोधार्थी बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, जो शिक्षक बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार सब अपने-अपने विषय में बहुत विशेषज्ञ हैं, उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने-अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं, वो एक-दूसरे से जब राय करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि इसी का नाम शायद सत्संग है और जो भक्तजन हैं, वो संतों के साथ सत्संग करते हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, वो प्रबुद्धों के साथ सत्संग करते हैं। और हमारे सत्संग को जो आजकल नाम दिया जाता है, वो सेमिनार नाम दिया जाता है, कई बार डिबेट नाम दिया जाता है। आप नाम चाहे जो रख लें, बस उद्देश्य उसका सही विचारों का सामंजस्य और सही विचारों का आदान-प्रदान करना ही है। तो सर, मैं आपका अपने इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर ने बड़ी ही छोटी उम्र में, मैं हल्की उम्र कहूँगा, 5 साल की अभी आपका जो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसमें आपने प्रिंसिपलशिप को प्राप्त किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं सर का बायोडाटा जो हमारे समक्ष रखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं भावना मैम से आपसे निवेदन करता हूँ, भावना मैम वो बायोडाटा आप रन करिए। सर का बायोडाटा मैं देख पा रहा हूँ, इसमें मैं सर की एजुकेशन देख पा रहा हूँ, पीएचडी इन मैनेजमेंट है सर, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से, नवंबर 2019 का है ये आपका। और एमफिल भी किया हुआ है कॉमर्स से आपने, एमकॉम इन मैनेजमेंट है। समरी, मैं सर की समरी अपने ही आपके ही शब्दों में सर इसको पढ़ता हूँ कि आई हैव ग्रेजुएटेड with Doctor of Philosophy in Marketing and Management with Micro Street Vending MSME sector as my research area. I have more than 5-year experience in teaching and mentoring students. As an enthusiastic individual, I am eager to contribute to be to the academic and education community. I enjoy collaborating with the professors and thinkers of the commerce world to learn new skills and grow as an individual. सर का बायोडाटा आपके समक्ष यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको देख पा रहा हूँ कि अभी तक सर ने लगभग रिसर्च मैथोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत 8 प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं। कॉन्फ्रेंसेस प्रेजेंटेशन में सर ने 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट किए हैं और जिसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। साथ में पब्लिकेशन में मैं देख पा रहा हूँ कि एक किताब अभी तक सर की पब्लिश हो चुकी है, रेगुलेटेड स्ट्रीट वेंडिंग बिजनेस। रिसर्च आर्टिकल्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 6 रिसर्च आर्टिकल्स लगभग इंटरनेशनल और नेशनल मैगजीन्स में आ चुके हैं, जर्नल्स में आ चुके हैं और जिसमें हमको बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 3 से 4 आर्टिकल हमारे ही रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस में मैंने जैसा पहले भी कहा कि वर्किंग एज प्रिंसिपल एट एशियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 2021। अच्छा, ये इसी साल से आपने सर ज्वाइन किया हुआ है। टीचिंग एंड मेंटरिंग एक्सपीरियंस भी मैं देख पा रहा हूँ आपका, प्रोफेशनल मेंबरशिप भी आपकी है, स्किल्स भी मैं देख पा रहा हूँ और हमारे दर्शक भी साथ साथ देख पा रहे हैं। तो सर, इतना अच्छा बायोडाटा आपने बना के रखा, इतना बढ़िया अचीवमेंट आपका है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जो अभी हमने जहाँ से स्टार्ट की हुई है जिंदगी, कई बार ये होता है कि भाई प्रिंसिपल से प्राप्त करने के लिए हमको बहुत
कई बार तो पूरी ज़िंदगी ही लग जाती है हमारा और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जहाँ से हमने शुरुआत किया और 5 साल में ही इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपको मिली है, सर कैसा लग रहा है आपको? क्या अनुभव हैं आपके? क्या खट्टे-मीठे जो अनुभव होते हैं कि 5 साल में ही जब आपने किसी संस्थान की प्रिंसिपलशिप प्राप्त की है, तो सर उस अनुभव के बारे में बताइए हम। Actually, first thing, very much thank you for giving this type of opportunity to me, it's a Social Research Foundation. Actually, myself, Dr. Prakash Chandra Swami, I completed my PhD in 2009 November. As I mentioned there, my teaching experience is 5 years, but actually my teaching experience more than 10 years because from my graduation time, I already engaged with many tutorial, many coaching center, many private college like that. So, but from the beginning and till now, lot of मतलब बहुत सारा जगह में उथल पुथल होके बस मैं इतना दूर आया हूँ। और ये रिसेंटली जनवरी 1, 2021 से मुझे के कॉलेज के ऑफर दिया गया था कि प्रिंसिपल एज एशियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज आल्सो अंडर AICT अंडर में वो जाता है वो कॉलेज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉट ऑफ टाइम सो उधर उधर होके मेरा एक्सपीरियंस आया है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आगे ये जो 2021 से फिर भी मैं सोच रहा हूँ और उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस एज वेल एज रिसर्च एरिया में मेरा मतलब इतना एम होता है कि हाँ नया नया टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है। मेरा जो रिसर्च एरिया है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है पूरा बहुत डीपली में गया था वहां पे। वो रेगुलेटेड वेंडिंग सेक्टर में जितना सर रोड साइड में जितना सब अनरेगुलेटेड होता है रेगुलेटेड होता है मतलब ठेला गाड़ी जैसे वो लोग के ऊपर में प्राइमरी डाटा कलेक्ट करके वो रिसर्च किया था। तो वहां से मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन मिला, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला। वो वहां से भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन दिया था गवर्नमेंट को, लाइक हमारा जो लोकल एरिया है BMC के भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ सजेस्ट किया था क्या क्या होने से और कितना मतलब स्टैंडर्ड लिविंग पर कैपिटा इनकम वो जनरल लोगों को डेवलप हो पाएगा, इतना किया हूँ। फिर भी अभी वेटिंग किया हूँ कहाँ से मतलब अच्छा ऑफर मिलेगा वो रिसर्च करने के लिए, थोड़ा कुछ कहाँ से मदद मिलेगा। मदद इन दैट थोड़ा नॉट एग्जैक्टली दैट फाइनेंशियल मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। और मुझे इसे सोशल रिसर्च फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ इसीलिए क्योंकि माय कोर ऑफ हार्ट्स है बिकॉज इतना प्लेटफॉर्म है, वो 6 इंटरनेशनल जर्नल है, पीयर रिव्यू है और मेरा जितना सर कनेक्ट कलीग है वो लोग भी बहुत मतलब वहाँ पे भी मैं दिया हूँ डिटेल इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जाओ वहाँ पे आपका पब्लिश होगा, वो डिटेल मतलब सिस्टमेटिक वे में ही पब्लिश हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और ये हमारा मैं चूंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन जैसा आपने कहा कि मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन का ही प्रतिनिधित्व करता हूं, तो वहां पे जो सही बात होती है वही समाज के समक्ष भी रखता हूं। हम आपसे प्रेरित इसलिए हैं क्योंकि आपने कहा कि आप फील्ड में जाके रिसर्च किए हैं, जबकि आजकल जो रिसर्च की स्थिति है इस भारत में वो बहुत खराब है। जो मैं देख पा रहा हूँ मैंने आपसे कहा कि दसियों हजार रिसर्च पेपर मेरे समक्ष वहाँ पे उपलब्ध हैं, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च पेपर सिर्फ कॉपी और पेस्ट हैं। और जब हम मैनेजमेंट में जाते हैं, मैनेजमेंट के एरिया में जाते हैं, तो बच्चा जितना ही टेक्निकली कंप्यूटर से यूज टू होता है उतना ही कॉपी पेस्ट करने में वो एक्सपर्ट होता है। तो आज जब मैं आपसे बात करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में सवाल आता कि मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि सर जब हम एक टाइटल की शुरुआत करें, एक टाइटल कोई चुने किसी रिसर्च पेपर का, तो किस तरह चुने और क्या करें कि वो प्लेगरिज्म से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि जो रिसर्च हमको करनी है वो समाज के लिए करनी है। जैसा आपने कहा कि हम तो रिसर्च करना चाहते हैं ताकि हम समाज को और सरकार को भी नए नए मुद्दे दे सकें। तो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जो नया बच्चा अपना टॉपिक चुनने जाए वो किन किन बातों को बेसिकली ध्यान रखे सर। तो पहले तो जो भी नया बंदा आएगा वो इंफॉर्मेशन पहले इंफॉर्मेशन लेना है कि एक्चुअली थोड़ा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि मेरा जब रिसर्च किया था वो वहाँ पे एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर मेरा डाटा पूरा प्राइमरी डाटा था, तो वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब मैं गया कि शायद ये कुछ आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ टैक्स वाला आ गया प्रॉब्लम है। मुझे इंफॉर्मेशन इसलिए मिल गया क्योंकि मैं लोकलिटी था। तो मैं नए जो भी नए स्टूडेंट आते मैं एक बात बोलूंगा कि
ऐसा ही पेपर चुनिए जो इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाता है और आपका लोकेलिटी एरिया में होना चाहिए, सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग, यू मस्ट फाइंड आउट द बेसिक फाइंडिंग्स through which you can give a suggestion to the society, to the government, to the different person. You can find so that your research paper automatically completed within the specified period. When I joined my MCOM master degree, जहाँ मैं रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी, 151 ईयर का यूनिवर्सिटी, मतलब एजुकेशन सेक्टर में सेटअप हुआ था। वो 2019 में शायद वो 150 ईयर सेलिब्रेशन किया। वहां पे मेरा 2011 में ग्रेजुएट एमकॉम डिग्री एडमिशन किया था। वहां से मुझे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ किस टाइप का रिसर्च करना है। वहां पे जब टीचर, वहां पे एक एचओडी थे वो संजय सतपथी, अभी वो वाइस चांसलर है कलाहांडी यूनिवर्सिटी के उड़ीसा के। वो इंफॉर्मेशन देते कि हाँ थोड़ा रिसर्च करना है नया स्टाइल में। नया, मैं बोलूंगा कि सर नया स्टाइल क्या है, वो तो आईआईटी है, वो वहाँ पे आईआईएम है, वो बहुत सारे स्टूडेंट है, वो तो बहुत अच्छा रिसर्च कर देते हैं। लेकिन हमारा पास नहीं, सब बेसिक इंफॉर्मेशन लेना है। एक अच्छा सा टॉपिक चूजिए। वो तो हमेशा कैसा, वो फाइनेंस बच लो, वो सीएसआर कर लो, नहीं तो एनपीए कर लो, ये सब स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन नया कुछ लीजिए। सो मेरी माइंड में आया कि हाँ, मैं देखा था कि 2006 में जब मैं +3 एडमिशन किया था बीजेपी ऑटोनोमस कॉलेज उड़ीसा का, एक प्रीमियम बीकॉम कॉलेज है। वहां पे जब बीकॉम किया, साइकिल में जब मैं साइकिल में जा रहा था, वो बहुत सारे अनरेगुलेटेड स्ट्रीट वेंडर्स जो है, जो कि रजिस्टर नहीं है, वो उधर इधर में ऐसे ही बैठ के भेज रहे थे, मतलब उसका सामान भेजते थे, बिजनेस करते थे। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वहां पे कि आज कोई डिपार्टमेंट आ जाता है कि हाँ उधर हटो, वहां पे कुछ होगा, यहाँ पे जाओ, उधर जाओ, ऐसा ही सब करते हैं। लेकिन वो लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जब 2007 में मैं दिखा, अपराजिता षडंगी जो अभी बीजेपी पार्टी का एमपी है हमारा भुवनेश्वर के, वो उस टाइम पर आईएएस थे। वो बेसिक इंफॉर्मेशन दिए थे, बॉम्बे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनाए थे मुंबई में, वहां से इंफॉर्मेशन लेके वो भुवनेश्वर को मॉडर्नाइजेशन किए थे। वहां से मुझे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिला, तो मैं सोचा कि हाँ चलो ये स्ट्रीट वेंडर के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है। मेरा ग्रेजुएशन टाइम से मेरा शुरू हो गया था। पीजी जब किया, वहां से हमारा एक डिजर्टेशन पेपर है, वहां पे थोड़ा बहुत किया था। लेकिन मास्टर डिग्री जब हम एमफिल किए, फिर मेरा टीचर बोले कि पूरा ये पेपरों पे थोड़ा अच्छा तरह से फोकस करना है, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगा पीएचडी में। जी। तो इस हिसाब से मेरा आ गया प्राइमरी डाटा कलेक्शन और प्राइमरी डाटा डिटेल। बिकॉज फ्रॉम बिगिनिंग वी मस्ट डिसाइड फर्स्ट। मुझे पता था कि हाँ मुझे एमकॉम करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, क्योंकि मेरा लाइन था कि हाँ मुझे टीचरशिप लाइन में जाना है। तो इसीलिए मेरे पहले से ही मैं पूरा बना के रखा था, हाँ ये लाइन में जाना है, एमएसएमई के ऊपर रिसर्च करना है और स्ट्रीट वेंडर के ऊपर करना है। नहीं, संजय कुमार सतपथी साहब से हम लोग भी जुड़े हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हाँ, वो जी, उनको अच्छा कुछ काम ढूंढ के लेना, वो जो प्रैक्टिकल काम है उसमें विश्वास रखते हैं, और यही कारण है कि वो इतने अच्छे पद को गए हैं। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। अच्छा सर, एक बात और भी होती है कि जैसे आपको भी आपका ये सौभाग्य रहा कि गुरुजन अच्छे मिलते गए, आपको टिप्स भी अच्छी मिलती गई, और अच्छा कॉलेज भी मिलता गया, यूनिवर्सिटी भी मिलती गई। आज के दिन भी ऐसा होता है कि कई बार जो टीचर होता है, कई बार जो स्कॉलर होता है, वो करना तो अच्छा चाहता है, लेकिन उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलती, कई बार सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। तो जब आपने प्रिंसिपलशिप संभाली, तो आपने भी अपने कॉलेज में कुछ इन्वायरमेंट इस तरीके की पैदा करने की कोशिश करी जहाँ पे रिसर्च वर्क को बढ़ावा मिल सके, छात्रों को और सुविधा मिल सके, या कुछ इस तरीके का जिससे कि जो जो छात्र कुछ करना चाह रहा है उसे कुछ जो है ज्यादा इंकरेजमेंट हो सके। क्या कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है आपका कॉलेज सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर ऑडियो ना हूँ? हाँ जी। ओके। हाँ, एक्चुअली जब मैं ज्वाइन किया था वो जो एशियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, वो प्योरली के प्राइवेट कॉलेज है, ये एमबीए डिग्री बच्चे लोग के लिए। लेकिन जब एमबीए बच्चे लोग का करते हैं ना, वो लोग को, वो जो बच्चे स्टूडेंट लोग हैं, मैं तो एंगेज हो जाता हूँ एकेडमिक के लिए,
एनगेज पार्ट में चला जाता है। फिर भी जब मैं एंटर करता हूँ कि थोड़ा कुछ पेपर लेने के, जैसे कि रिसर्च पेपर है और डिजर्टेशन पेपर भी है, वो लोग को पेपर लेता हूँ, तो वो लोगों के भी बोलता हूँ। और मेरा जो डायरेक्टर है भाई, वो लोग के साथ भी बात किया हूँ, और थोड़ा सेमिनार और कुछ रिसर्च प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे कुछ स्कोप भी मिल जाता है कि बहुत सारे भी मेरा जो टीचर लोग हैं, जैसे कि संजय सरपंच सर है और प्रोफेसर किशोर कुमार दास, आपको भी पहचान है, वो तुषार कप्तानी भी है, वो लोग भी बहुत अच्छे तरह से आपको पहचानते हैं, वो लोग के साथ ही मैं जुड़ा हूँ। फिर भी वो बोलते कि कुछ ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मतलब बोलते कि हाँ हम लोग तो कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो लोग का कि जैसे कि मास्टर डिग्री बच्चे लोग नहीं, एमबीए मतलब वो लोग का मतलब प्रायोरिटी आ जाता है कि हम जाएंगे, एमबीए खत्म हो गया, मैं जॉब सेक्शन में चल रहे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं जाता है। पर जो भी जाता है वो लोग को हम थोड़ा इंफॉर्मेशन डिटेल दे देते हैं, लेकिन वो लोग को जो कुछ भी बैड इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि नहीं इतना रिसर्च करेंगे, मेरा मतलब पीएचडी खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, शादी नहीं हो पाएगा, ये वो नहीं हो पाएगा, इतना सारा प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग का थोड़ा मतलब थोड़ा बैड कंसेप्ट थोड़ा वो लोग के माइंड में रख गया है, थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम। फिर भी मैं प्लानिंग किया हूँ थोड़ा, मतलब ये मार्च टाइम में जब नया बच्चे सब आएंगे ना, वो पुराना बच्चा लोग, मैं तो अभी इस साल में ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा मैं पुराना हो जाऊंगा, मतलब एक साल बाद, फिर भी मैं मेरे हिसाब से चलेगा थोड़ा कुछ, जब मेरे हिसाब से कुछ चलेगा तो मैं प्लानिंग करूंगा, हाँ ऐसा ऐसी रिसर्च करना है, सेमिनार कंडक्ट करना है, वो करना है, वो सब करने के लिए मैं प्लानिंग किया हूँ। जी, नहीं बहुत अच्छी बात है सर। और अगर आपको, मैं आपसे ये सोशल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आश्वासन देता हूं कि यदि आपको कहीं हमारी आवश्यकता होती है तो आप हमें बताइएगा, हम आके आपके कॉलेज में सेमिनार करेंगे, या हमारे जिस जिस भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन की किसी कमेटी मेंबर में भी होंगे, एज ए रिव्यूअर भी आप हैं, तो आप बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और क्योंकि जो है वो शोधार्थियों की मदद करना या नए शोध को ढूंढना ही हमारा एक मकसद है। तो चलिए, ये तो बात रही, ये बहुत अच्छी बात रही, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर। तो बताइए सर कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, पिताजी कहाँ पे हैं, या और सारी बातें जो हमारे दर्शक जानना चाहें आपसे। Actually, I am coming from a very poor family from rural area, and that area which is famous for betel wine business, betel cultivation, पाना चाषो जो बोलते हैं उनको, वो है एरिया का नाम है नियाली, उड़ीसा का एक छोटा मतलब कटक डिस्ट्रिक्ट में वो आता है। मेरा पिताजी एक्चुअली मेरा पिताजी बहुत मतलब लेबरेज करते हैं, वो थोड़ा फार्मिंग करते हैं, वो कल्टीवेशन और फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। लेकिन वो मेरा जब +2 आया था, उस टाइम पर मेरा 10th में स्टैंडर्ड 10th में मेरा जो एरिया में लोकल एरिया में अच्छा मार रखा था, तो इसलिए पिताजी बोले कि हाँ +2 कीजिए। वहां से फैमिली बैकग्राउंड मेरा थोड़ा मतलब स्ट्रगलिंग टाइप था। पिताजी है और माताजी हाउस वाइफ है, मेरा एक बड़ा भाई है वो दिल्ली में काम करते हैं, और मैं, मेरा वाइफ, मेरा बेटा, वो हम लोग अभी भुवनेश्वर में हूँ। और मेरा at the age of 14 years of my father, he was just working as a servant of in a family, like just like a servant. But whereas I am recruiting many servant in different college like that. So वो थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मतलब कहाँ से कहाँ ना थोड़ा मतलब कुछ आशीर्वाद मिल जाता है, तो वो हो जाएगा, तो मतलब कुछ तो कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा मेरा लेकिन स्ट्रगलिंग लाइफ था, और मेरे हिसाब से स्ट्रगलिंग लाइफ हेल्प टू गेटिंग अ बेटर फ्यूचर लाइफ, ये मेरे हिसाब से। और एक राजीव जी सर, और एक के बाद मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा विलेज में मेरा जो विलेज नाम है वहाँ पे मेंशन किया हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैव ए पीएचडी डॉक्टरेट, एंड अभी तक भी कोई भी पीएचडी डॉक्टरेट नहीं किया हूँ वहाँ पे। हाँ जी, तो इसलिए गांव लोग भी मुझे बहुत मानते हैं, और जितना सर प्रोग्राम होता है मुझे बुलाते हैं वहाँ पे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, होता है वहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट, वो लोग जो बोलते कि हाँ अरे वो उसको पिताजी वो ऐसा ही मतलब वहां पे जाके उसका घर काम करा था, देखो उसका बेटा कितना बड़ा हो गया। फिर भी मेरे मन में इतना भी प्राउडी नहीं है, लेकिन मैं हेल्प करता हूँ, कोई भी मतलब कुछ मदद मांगता है, हाँ ठीक है
लीजिए ये काम कीजिए, अभी कोई भी टाइम मुझे मांगते हैं, हाँ थोड़ा आइए यहाँ पे कुछ काम करना है, ये करना, ठीक है हम प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से मुझे थोड़ा विलेज में थोड़ा पॉपुलैरिटी हूँ, लेकिन मुझे देखने से कोई भी पहचान करना कि हाँ ये मेरा पिताजी का नाम है द्वारिका नाथ स्वाई, वो कोई नहीं बोलता कि हाँ ये द्वारिका नाथ स्वाई की बेटा है, वो बोलता है कि हाँ ये जो प्रकाश है ना वो देखिए उसका पिताजी है, वो देखो फास्ट डॉक्टरेट हुआ है अभी हमारे गाँव में, बस इसे बोलते हैं। वो भी बहुत मतलब अंदर से बहुत खुश होता हूँ, बस वो मुझे बहुत मतलब खुश मिल जाता। सर ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपके पिताजी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने अपनी अपनी जो इच्छाओं को आप में देखा और उन्होंने मेहनत करी और आपने उनकी मेहनत को साकार रूप दिया। तो अभी तो और भी अच्छी बात है, और भारत इसीलिए महान भी है कि यहाँ तो गाँव से निकलकर जो प्रतिभा है वो आगे जाती है। हम भारत का नाम इसलिए अमर करते हैं, भारत का नाम इसलिए जहान में आगे लेके जाते हैं, क्योंकि हमें हमें हमारी जो मातृभक्ति, हमें हमारी जो देशभक्ति है, उसके प्रति हमारा जो एक लगाव है वो बहुत आगे लेके जाता है। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डॉक्टर प्रकाश चंद्र सोइन साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं कटक ओडिशा से, और हमें भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि डॉक्टर प्रकाश चंद्र सोइन साहब हमसे जुड़े हैं, जिनके पिताजी ने गाँव में काम करके और उनको वहाँ तक पहुँचाया। और आज जब जब सोइन साहब अपने गाँव जाते हैं तो बताइए उनके पिताजी का मतलब कहा जाता है कि देखिए ये सोइन साहब के पिताजी हैं। ये सर बहुत बढ़िया बात है, बहुत नए लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है, और इसीलिए हमने आज आपको सिटी सिग्नेचर इस अवार्ड से भी नवाजा है, और इसी कार्यक्रम के तहत हम जो है आपसे बात कर पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपकी एक बुक अभी तक प्रकाशित हुई है, प्रकाश चंद्र सोइन एंड डॉक्टर तुषार कांत पानी जी के साथ, रेगुलेटर स्ट्रीट वेंडिंग बिजनेस। सर इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ, एक्चुअली जब मैं एमएससी एमई के पेपर पर मतलब मेरा रिसर्च जो टॉपिक था वहां से मुझे आइडिया मिला, और मेरा जो गाइड है तुषार कांत पानी सर, वो भी मुझे इंफॉर्मेशन दिए थे कि हाँ चलो वो जो रिसर्च किया हूँ उसको थोड़ा रेफरेंस बुक में कर देते हैं, मतलब थोड़ा कुछ मतलब ये सपोज आप पीएचडी पब्लिश कर दिए वो तो मतलब रुक जाएगा, वो कहाँ पे अंदर से रुक जाएगा, वो कबोर्ड में रख जाएगा, लेकिन एक बुक पब्लिश हो जाएगा तो उसका रेफरेंस बुक हो जाएगा, वो बहुत जो आने वाले में जो स्टूडेंट हो वो लोग को भी मिल जाता है इंफॉर्मेशन, कैसे एमएसएमई कैसे फॉर्मेशन हुआ था, रेगुलर स्टेट वेंडर्स कैसे आया है, वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम और क्या क्या डिमेरिट मेरिट है, वो लोग का इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाता है बुक्स भी। क्योंकि रिसर्च पेपर मतलब इतना मतलब पॉपुलरिटी नहीं होता है, जब जो भी वहां पे भी बुक स्टॉल पड़ जाता है वहां पे बुक एक मिल जाएगा, अरे एमएसएमई स्ट्रीट वेंडर्स, अच्छा थोड़ा चलो देख देते हैं, चलो इस हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है लोगों को। तो इसीलिए मैं सोचा कि हाँ चलो, सर भी बोले, मेरा जो एचओडी सर है वो अभी प्रोफेसर हो गए रेवेन्सा यूनिवर्सिटी के, एचओडी ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है अभी, वो डिटेल इंफॉर्मेशन दिए थे, मतलब चलो ठीक है एक पब्लिश कराएंगे, तो इसीलिए हम रेफरेंस बुक एक डाले थे, ये वो एक अच्छा बुक भी है, और इस साल वो सेकेंड एडिशन भी आने वाला है, शायद नवंबर एंडिंग में वो रिप्रिंट हो गया है, मतलब सब रिवाइज हो गया है, वो सेकंड एडिशन भी आने वाला है। ये सर बहुत बढ़िया बात है। आपसे बात करते करते ही सोशल रिसर्च फाउंडेशन की एक योजना मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो रिसर्च वर्क कहीं पर पढ़े हैं, कहीं प्रकाशित हुए हैं, उनको सोशल रिसर्च फाउंडेशन के ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में आप जो है वो पढ़िए। जब आपका रिसर्च पेपर हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ा जाएगा आपके द्वारा, तो उससे दो फायदे होने की उम्मीद है। एक तो ये कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो डिजिटल मीडिया के रूप में यूट्यूब और हमारे फेसबुक पेज में आ जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि तमाम सारे जो शोधार्थी बंधु हैं, जो कहीं आपके आर्टिकल को पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, वो भी आपको देख सकते हैं। दूसरी बात ये निकल के आई कि आपकी अगर कोई थीसिस है, आपका कोई रिसर्च वर्क जो आपने अभी तक शोध पत्र या शोध प्रबंध के माध्यम से प्रकाशित किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको भी आप रेफरेंस बुक में जरूर लेके आए, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि थीसिस तो एक बार जमा हो जाती है और फिर 6 प्रतियों में वो विभिन्न अलमारियों में जमा रहती है, लेकिन जब वो रेफरेंस बुक के माध्यम से बुक स्टॉल में जाती है, तब आप ज्यादा सर्चेबल हो जाते हैं, तब आपसे ज्यादा शोधार्थी बंधु लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात सर ने कही, जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और सर आगे बढ़ते हैं, एक बात और दिमाग में आती है कि जब आप तो एमबीए के हैं, कॉमर्स के हैं,
तो जब कॉमर्स का रिसर्च जो शोधार्थी है जब वो एक रिसर्च पेपर लिखता है तो उसे किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। जी। Actually, when a person searching a particular research on a particular topic, so topic is very important होना चाहिए। और जी। टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव वो पहले जानना चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात है वो फर्स्ट रिसर्च करना पड़ेगा, वो कौन सा मेथड फॉलो करना है। मेथड भी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो चारों फोर थिंग मस्ट बी रिमेंबर। फर्स्ट दे मस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, then which method is very important and what is his contribution toward the society, contribution toward the government, contribution toward the any type of social work, and which method is also important। चार थिंग, ऑब्जेक्टिव देखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो करना है और उसका कंक्लूजन क्या रहेगा, इस हिसाब से मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है। अभी मतलब आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो मान लिए कि वो इतना ऐसा ही मेरा फाइंडिंग होगा तो इस हिसाब से वो डाटा फिलअप करने चल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो रिसर्च पहले प्राइमरी डाटा को फॉलो करना है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा कहाँ से भी मिल जाता है और वो भी बहुत सारा मतलब डुप्लीकेट भी मिल जाता है, ट्रिप्लीकेट भी हो जाता है। लेकिन प्राइमरी डाटा फेल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव उसका जो रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्टिव को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो प्राइमरी डाटा के ऊपर आराम से आ जाता है। तो चार थिंग, प्राइमरी डाटा पहले लाना है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी व्हिच इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क एंड फाइंडिंग्स एज वेल एज कंक्लूजन। दैट दिस थिंग मस्ट बी रिमेंबर बाय द यूजर्स when they search a particular topic। अच्छा, एक और बात भी है, क्या हमको हाइपोथेसिस भी लेनी चाहिए रिसर्च में? जी। Obviously, when we take objectives, कभी भी कोई भी स्कॉलर वो ऑब्जेक्टिव मान लेता ना तो हाइपोथेसिस हिसाब से हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी आजकल की जो रिसर्च पेपर वो आ गया ना तो 4 पेज 5 पेज मिनिमम लिमिटेड हो गया है। तो यहाँ से हाइपोथेसिस डालेंगे, स्कोप ऑफ स्टडी डालेंगे, इंपोर्टेंस डालेंगे, वो सब डालने से क्या कि वो बहुत वृद्धि हो जाएगा। वो सब पेपर पीएचडी थीसिस में लाने से अच्छा रहेगा। लेकिन हाइपोथेसिस हम डाल सकते हैं, बट हाइपोथेसिस रहेगा ऑब्जेक्टिव भी हिसाब से रहना चाहिए। जो हाइपोथेसिस कंपलसरी रखने से भी चलेगा, ऑप्शनल भी करने से चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हिसाब से करना है वो जरूरत है। जी, चलिए सर, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सोशल रिसर्च फाउंडेशन भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को। साथ में मैं अपने जो हमारे शोधार्थी बंधु जुड़े हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हैं, जो टीचर बंधु जुड़े हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको सर से कभी भी कोई प्रश्न हो, कभी भी आपके दिमाग में कोई उलझन हो रिसर्च को लेकर, टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर, कभी भी ऐसा लग रहा हो कि हमको कुछ नई काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे जो सिटी सिग्नेचर हैं आज के डॉक्टर प्रकाश चंद्र स्वयं साहब, आपसे आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता होगी, आपको लगेगा कि सर आपके बीच फिर से आना चाहते हैं, तो आप हमें लिखिए, हम सर को फिर से आपके मध्य बुलाएंगे एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंट। तो सर, इसी के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलने की गुंजाइश रखता हूँ, फिर मिलने का निवेदन करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।